ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा का महत्व है। इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों साल तपस्या करने से भी नहीं मिलती। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस लोक में संतान सुख और खासकर पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आज के दिन जो भी एकादशी महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी सोमवार के दिन है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवार के दिन यदि आपका कोई दूसरा व्रत भी है तो एकादशी और सोमवार का व्रत दोनों एक साथ कैसे रखें, किस प्रकार नियमों का पालन करें और इस बार एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों और कुछ खास उपायों के बारे में। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। साथ ही आज के दिन क्योंकि पुत्रदा एकादशी है तो जो लोग संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए या संतान सुख की इच्छा के लिए इस व्रत को रखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा भी करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को गंगा जल से अभिषेक कराकर फिर चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। धूप दीप जलाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन यदि दक्षिणावर्ती शंख आपके पास है तो उसमें जल भरकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान विष्णु के और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों के जाप के साथ ही हाथ में पुष्प लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती की जाती है और फिर भोग लगाया जाता है। अक्सर लोग एक गलती भोग लगाते समय करते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल रखना भूल जाते हैं और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि भगवान विष्णु की पूजा में कभी भी आप भगवान को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर होने चाहिए। और जैसा कि एकादशी के नियम है उसमें एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं तो एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले चाहे वो ग्रहण हो या रविवार का दिन हो तो ऐसी अवस्था में भी हमारे शास्त्रों में तुलसी दल तोड़ना मना किया गया है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक दिन पहले रविवार पड़े या कोई ऐसा अवसर हो जिस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है तो भी उससे एक दिन पहले आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर भगवान की पूजा आप जब भी करते हैं उसमें भोग में तुलसी दल रख सकते हैं। अब क्योंकि सोमवार का दिन भी है ऐसे में यदि हो सकता है कि आपने दोनों ही व्रत एक साथ रखने हो तो सबसे पहले आपको सुबह संकल्प दोनों व्रतों का लेना चाहिए। पहले आप एक व्रत की पूजा पूरी तरह संपन्न कर लें कथा आरती सहित, फिर दूसरे व्रत की पूजा आपको प्रारंभ करनी चाहिए। अब जैसे सोमवार का दिन है, सोमवार के व्रत में भगवान शिव शंकर की पूजा करके उन्हें अखंडित चावल अर्पित किए जाते हैं। चावलों का प्रयोग अक्षत के रूप में हो या फिर शाम को खीर के रूप में हो किया जाता है। लेकिन इस बार एकादशी का दिन भी है। अगर आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या आपके घर परिवार में कोई भी एकादशी व्रत रखता है और आप सोमवार का ही व्रत रखते हो तो भी ऐसी स्थिति में अक्षत का या चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज के दिन आप चावलों की जगह पर भोग में जो खीर बनाते हैं उसमें आप खीर ना बनाकर केवल मौसमी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत पूजा में जब तिलक लगाते हैं तो भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो ये दो बातें आपको खास तौर पर व्रत के दिन ध्यान में रखनी है। सुबह दोनों व्रतों की पूजा करने के बाद आपको फिर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल फल ही ग्रहण किए जाते हैं, चाहे वो जूस के रूप में हो या फिर सादा फल हो। मौसमी फल जो भी आजकल आते हैं उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। तो एकादशी के नियमों के अनुसार तो केवल फल ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन दूसरे व्रत में अधिकतर लोग नमक का सेवन, चाहे वो सेंधा नमक हो, उसका सेवन करके रात को व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो रात के समय आप अन्न किसी भी तरह से ग्रहण ना करें। और अगर आपने केवल एकादशी का ही व्रत रखा है तब तो आपको नियमों का पालन करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अगले दिन आप आराम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत एकादशी का खोल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तुलसी दल तोड़ना लोग भूल जाते हैं और भगवान को भोग लगाने में तुलसी दल जरूर रखे जाते हैं। तो ऐसे में
अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। आप उन पत्तों को तुलसी जी के गमले में से उठा लीजिए, साफ जल से धोकर उन्हें फिर भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी का नियम यही है कि पूरे 24 घंटे तक अन्न का त्याग किया जाता है और किसी भी तरह का कोई भी फलाहार तक नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते हैं जिनके लिए फलाहार करना जरूरी होता हो। वो शाम की पूजा करने के बाद कोई भी मौसमी फल, फलों का जूस वगैरह ले सकते हैं। उससे पहले शाम की पूजा करना और भगवान को भोग लगाना जरूरी होता है। अगले दिन आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। ऐसा भी होता है कि दान में दी जाने वाली सामग्री आप समय पर ना दे पाएँ तो फिर कब दें, और उससे पहले कि आप व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, दान किसी भी रूप में हो आपको ज़रूर करना होता है, चाहे वो आप छोटी छोटी नन्ही चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर ही क्यों ना डाल रहे हों। उसके बाद ही आप अपना भोजन, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है, सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के दिन यदि आप नियमों का पालन पूरी तरह से करते हैं और द्वादशी तिथि को भी केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही करते हैं, तभी कहते हैं कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित तो नहीं किया जाता है, लेकिन दीप भी नहीं जलाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस घर में खास तौर पर एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा की जाती है, दीप जलाया जाता है, उस घर में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है और ऐसे घर पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन बिना छुए ही तुलसी जी के पौधे में आप दीप जरूर जलाएं। घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। और वैसे भी पौष मास की एकादशी है, तिलों का प्रयोग भी इस दिन करना चाहिए। तिलों का दान करना, तिलों का आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, तिल से आप तर्पण कर सकते हैं, नदियों में आप बहते हुए जल में तिलों का आप प्रवाह कर सकते हैं। कहते हैं कि तिलों के दान करने से हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और एकादशी का जो फल है वो हम अपने पितरों को भी दान स्वरूप कर सकते हैं, जिससे यदि पितर कष्ट में हो या किसी प्रकार का कोई पितृदोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखते हैं तो आपको पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से लगातार हर समय भगवान से बस एक ही कामना करनी चाहिए कि वो आपकी सूनी गोद जल्दी भर दे। कहते हैं कि जो कामना हर समय हर क्षण मन में सच्चे भाव रखकर की जाती है वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी होने में समय जरूर लगता है, लेकिन भगवान ने तय कर रखा होता है कि कब किसको क्या देना है। बस अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इस साल की पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में जो सबसे पहला व्रत है वो है पौष पुत्रदा एकादशी का, जो कि 2 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:23 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:24 से और समाप्त होगी 3 जनवरी मंगलवार की रात 10:02 पर। हरिवासर का जो समय रहेगा वो 2 जनवरी को रात 8:24 से शुरू होगा, जो कि मध्य रात्रि तक ही समाप्त हो जाएगा। 2 जनवरी सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48, राहु काल का, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। और 3 जनवरी मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49, राहु काल का समय रहेगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। एकादशी का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 जनवरी मंगलवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:50 तक। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो चुका होगा, तो ये जो शुभ मुहूर्त है आपको व्रत खोलने के लिए प्राप्त होने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें। उससे पहले पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में पुरोहित जी को या निर्धन जरूरतमंद लोगों को आप कुछ न कुछ दान की सामग्री दान में देने के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस दिन गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए आपको भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए। काली चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डालना चाहिए। एकादशी के अनिवार्य नियमों में एक अनिवार्य नियम ये भी है कि इस दिन घर की महिलाओं को या कन्याओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आपका सोमवार का व्रत भी है तब भी आपको एक दिन पहले ही सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए, अगर आप दोनों व्रत एक साथ रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।